हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आई मैरिड माय फादर इन लॉ के 9th पार्ट में। आइए इसको शुरू करते हैं। हमें 2 महीने पहले बार का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी लोगों के लिए डिनर पार्टी का इंतज़ाम किया गया था। वहाँ पे एक कलीग जन हाउ से बात करता है। क्या डॉक्टर जन, आप फिर से क्लिनिक की परीक्षा में फेल हो गए हैं? आप इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकते। जन हाउ हंसता है। मैंने डॉक्टरी विश्वविद्यालय में आपकी तस्वीर देखी है, डॉक्टर हो के एल्बम में। मैंने सुना है कि आप किसी स्पोर्ट स्कूल में पढ़ते थे। ओ हाँ, और आप प्रांतीय टेनिस टीम के खिलाड़ी थे। आप बाद में मेडिकल छात्र कैसे बने? जैनब कहता है वेल। और हम फू को देखते हैं। फू अपने मोबाइल में अपने डैड का मैसेज देख रही होती है जो उसे घर आने के लिए जल्दी कह रहे होते हैं। फिर फू कहती है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, क्या आप मुझे मैसेज करना हर समय बंद करेंगे? मैं अब बच्ची नहीं हूँ, ठीक है? और बगल की लड़कियाँ कुछ बात कर रही होती कि एक नई पिक्चर आई है तो चलो हम कल उससे देखने चलते हैं। और फू बैठ के ये सारी चीज़ें सुन रही हो। तभी उसे बबल फुलाने की आवाज़ आती है और वो देखती है तो ये होता है हमारा जैन हाउ, जो कि जग में कोल्ड ड्रिंक डाल के उसमें बबल फुला रहा होता है। हम फू को पीछे से देखते हैं। वो उठती है और आके जैन हाउ को देखती है और सोचती है बबल फुलाना। मैं भी पहले वाइन की गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाल के बबल फुलाती थी 8 साल की उम्र में, पर मेरे फादर मिस्टर सन हमेशा मुझे रोकते थे। वो कहते थे रेड वाइन इज़ अ रेड वाइन है और इसे किसी और ड्रिंक में नहीं मिक्स किया जा सकता, और ऐसा आवाज़ निकालना इम्प्रॉपर लगता है। ये है हमारे पहले यंग मिस्टर सन की पिक्चर, लेकिन आगे और भी है। फिर मिस्टर सन कहते हैं क्या तुम अब समझ गई? फू कहती है क्यों, लेकिन मैं बस ऐसे ही खेलना चाहती हूँ। फू अपना क्यूट शक्ल बना के कहती है कितनी प्यारी लग रही है। मिस्टर सन कहते हैं एक अच्छी लड़की को खुद को अनुशासित करना आना चाहिए। टेबल को पोछो। पार्टी वाला सीन। फू उठती है और जैन हाउ के पीछे जाती है और जैन हाउ अभी भी बबल फुला रहा होता है तो डॉक्टर हो कहते हैं जैन हाउ इसे रोको। आपकी उम्र कितनी है आखिर? जैन हाउ कहता है आह क्या गलत है मास्टर, आह कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। और फू बीच में आते हुए कहते हैं यहाँ एक और व्यक्ति की बैठने की जगह है ना? यह कहकर फू बैठ जाती है और जैन हाउ की तरह बियर के जग में कोल्ड ड्रिंक डाल के बबल बनाने लगती है और जैन हाउ की ओर देख के पॉइंट करती है। जैन हाउ उसे देख के सोचता है ये मेरी नकल क्यों कर रही है, पर फू तो मज़े से ही बबल बना रही होती है। जैन हाउ थोड़ा शॉक होकर बैठा हुआ होता है। पार्टी ख़त्म हो जाती है, सभी लोग घर जाने लगते हैं और सभी कहते हैं मैंने अपनी टैक्सी बुला ली है, आप लोगों से कल मुलाकात होगी। घर जाते समय सावधानी बरतें, डॉक्टर सेन ने आज बहुत ही ज़्यादा पी ली है। फू ड्रंक होकर कहती है चिंता मत करो सब लोग, मैंने पहले ही टैक्सी को कॉल कर दिया है। उसे देख के डॉक्टर हो कहते हैं जैन हाउ कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्या आप उसे घर भेज सकते हैं? जैन हाउ कहता है क्यों, मैं ही पर क्यों? वो फू को घर ले जाते हुए उनसे पूछता है डॉक्टर सन रुको, आपका घर कहाँ है? क्या वो यहीं कहीं है? फू पूरी तरीके से नशे में धुत हुए कहती है मेरा घर वो तो यहीं कहीं होना चाहिए था। तभी फू का फ़ोन रिंग करने लगता है। जैन हाउ कहता है आपका फ़ोन बज रहा है। फू कहती है कॉल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे डैड ही हैं। जैन हाउ इमेजिन करने लगता है कि फू के फादर कैसा रिएक्शन देंगे। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें पता भी है कि क्या समय हो रहा है? वापस आओ जल्दी से, मैं तुम्हें 20 मिनट का समय दे रहा हूँ। सड़क पार करते समय ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना और अजनबियों से दूर रहो। जैन हाउ फू से पूछता है क्या आपके डैड स्ट्रिक्ट हैं? फू फिर जवाब देती है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग मैन है, वह मुझे कभी भी शराब पीने की इजाज़त नहीं देते, वह मुझे जंक फूड खाने की कभी भी इजाज़त नहीं देते। इससे ज़्यादा और क्या, वह मुझे मेरे पूर्व प्रेमी के साथ वापस आने के लिए मनाते हैं, लेकिन हम बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। वैसे जैन हाउ, जब मैं अभी खाना खा रही थी तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी आपने अपने बाएं हाथ में कांटा और दाएं हाथ में चॉपस्टिक क्यों पकड़ी थी? जैन हाउ कहता है शायद ये सुविधाजनक है,
मुझे हर चीज़ कैजुअल ही पसंद है। फिर फू कहती है, ये बहुत अच्छा है, कुछ लोग इसे जीवन भर स्वीकार नहीं कर सकते, जैसे मेरे डैड। जन हाउ कहता, हमने आपके पिताजी के बारे में दोबारा बात क्यों की? फू कहती है, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। डीप फ्राइड आटा स्टिक खाते समय इसे चाकू और कांटे से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और एक गिलास रेड वाइन के साथ परोसते हैं, और हर चीज़ जो उनको पसंद है उन्हें उन सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा जिनका वो आदी है, अन्यथा वो पागल हो जाएंगे। जैन हाउ कहता है, उनके साथ रहना तो थका देने वाला होगा। फू कहती है, सही, क्या आप ऐसा सोचते हैं? आपके शौक क्या हैं? मुझे टेनिस खेलना पसंद है और मैं हाल ही में डाइविंग सीखना चाहता हूँ। फू कहती है, क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी हाल ही में डाइविंग सीखना चाहती हूँ, क्यों ना हम एक साथ सीखें? जैन हाउ, मैं आपको अपने सबसे अच्छे दोस्तों के ग्रुप में इनवाइट करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है क्या, मैं कभी भी ऐसे लड़के से नहीं मिली जो मेरी तरह हम मेल खाता हो। हमें एक दूसरे से मिलने में बहुत ही ज़्यादा देर हो गई, पर आप मेरे एकदम पुराने दोस्त की तरह हो। जैन हाउ परेशान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? फू कहती है, यहाँ, हम आ गए, देखो। जैन हाउ देखता है और कहता है, आपका मतलब ये महल? ये महल क्या आपका घर है? फू कहती है, ये बहुत मज़ेदार है ना? जैन हाउ कहता है, क्या मैं आपका सचमुच दोस्त बन सकता हूँ? जैन हाउ ये सब कह ही रहा होता है, तभी कार की लाइट जैन हाउ और फू के आंखों पे पड़ती है और जैन हाउ फू देखते हैं तो कार से कोई उतरता है। जैन हाउ उनको देखता है और ये होते हैं सन, जो उतर के फू का नाम लेते हैं और देखते हैं अपनी नैरो आइज से जैन हाउ को, और दोनों ही एक दूसरे को देख के चिल्लाते हैं कि तुम तो वही हो ना जिसने मेरा दांत गलती से दूसरा कोई उखाड़ दिया था? फू पूछती है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जैन हाउ हड़बड़ाते में कहता है, वेल मैं। मिस्टर सन फू को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, फू, क्या आप उसके साथ घूमने के कारण इतनी देर से वापस आए? और तुम बहुत नशे में हो, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो, कि तुम किसी खतरे में हो जाती तो क्या होता? फू गुस्से में अपना दांत भींचती है और मिस्टर सन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तो क्या हुआ? मिस्टर सन चौंक के फू को देखते हैं और उसका नाम लेते हैं, फू जैन हाउ को पकड़ के कहती है, मैं आपको एक भयानक सच बताती हूँ, वह जैन हाउ है, मेरा न्यू बॉयफ्रेंड। और जैन हाउ शॉक। मिस्टर सन एक ड्रामा क्वीन की तरह कहते हैं, अपने शब्द को वापस लो, मैं ऐसा दिखावा करूँगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। और फिर फू कहती है, और हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। मिस्टर सन ड्रामा क्वीन की तरह फिर से नीचे बैठ जाते हैं कि उनके ऊपर कौन सी बिजली गिर गई है। जैन हाउ ब्लैंक होकर खड़ा हुआ है। फ्लैशबैक खत्म हुआ, अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। रिपोर्टर कह रही है, समय पर हुई भारी बारिश ने हमें आग बुझाने में मदद की। बचाव प्रक्रिया के दौरान एक दुर्घटना घटी और एक आदमी नीचे फंस गया। बचावकर्ताएं हैं। और पीछे से मिस्टर सन चिल्ला रहे होते हैं, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। और रिपोर्टर कहती है, इस समय भीड़ में किसी कारण से दंगा हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई घेरा तोड़ना चाहता है। ये मिस्टर सन होते हैं जो भारी बारिश में जैन हाउ का नाम चिल्लाते हुए कर्मचारियों को हटाने के लिए कहते हैं। कर्मचारी उन्हें रोकते हैं पर वो जैन हाउ का नाम लेते ही रहते हैं। कर्मचारी कहते हैं, डैम इट, ये बहुत ही ज़्यादा भारी है, जाकर 2 और लोगों को बुला के लाओ। मिस्टर सन देखते हैं कि मलबे में किसी का हाथ हिल रहा होता है। वो देखते हैं कि उसके हाथ में अंगूठी होती है और कहते हैं, ये अंगूठी तो जैन हाउ के हाथ में थी। देख के वो वहां जाने की कोशिश करते हैं पर कर्मचारी उन्हें रोक के कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, पीछे हटिए, वहाँ खतरा है, पेशेवर कर्ताओं को यह करने दें। पर मिस्टर सन तो एक कर्मचारी को उठाकर पटकते हुए कहते हैं, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो वहाँ पर वो कर्मचारी मिस्टर सन का पैर पकड़ के कहता है, स्टॉप, रुको, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। यामा उस आदमी को घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं तो ऐसे कोई उड़ते हुए आता है और कहता है, उसे जाने दो। तो क्या आप में कोई इंसानियत है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? कोई व्यक्ति है जो उसका महत्वपूर्ण है, जो नीचे कुचला हुआ है। और वो कर्मचारी छोड़ ही नहीं रहा था, मिस्टर सन को अपने पैर से पकड़ा हुआ होता है। वह कहता है, उसने जो एक्सप्लेन ही किया उस पर ध्यान मत दो, सभी लोग यहाँ से दूर रहें, यहाँ खतरा है।
मिस्टर सन देखते हैं कि मलबे में से आवाज़ आ रही है कि कोई मेरी मदद करो, मैं मरने वाला हूँ, कोई मेरी मदद करो। ये सुनकर तो मिस्टर सन सभी को फेंक देते हैं। फिर देखते हैं हम लोग जैन हाउ को। जैन हाउ किसी बच्चे को लेके उसके पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है और उस बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं ये तो मेरा बच्चा है। वो पेरेंट्स जैन हाउ का थैंक यू करते हुए कहते हैं यंग मैन थैंक यू। जैन हाउ कहता है इसका जिक्र ना करें जब तक बच्चा ठीक है। जैन हाउ किनारे भीड़ की ओर देख के कहता वहाँ क्या हुआ है। तो पेरेंट्स कहते हैं ऐसा लगता है कि रेस्क्यूअर्स बचाव कर्मी मुश्किल में हैं। जैन हाउ कहता है फिर मैं जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। जैसन जैन हाउ का नाम लेते हैं और उसके करीब आके कहते हैं जैन हाउ कुछ कहो प्लीज़। कर्मचारी कहते हैं कृपया शांत हो जाएं और घेरे के पीछे चले जाएं, हमारे सहकर्मी अपने रास्ते में है। मिस्टर सन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं मैं खुद ही उसे बचा लूँगा। कर्मचारी उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं लेकिन ये सैकड़ों किलोग्राम प्रबलीय है, ठोस है। वो सभी ये सब कह ही रहे होते हैं तभी मिस्टर सन उस मलबे को उठा के फेंक देते हैं। उस व्यक्ति को गले लगा के कहते हैं जैन हाउ मैंने जो पहले तुमसे कहा मैं उसे वापस लेता हूँ। मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में मैं तुमको 1 वर्ष पहले से देख रहा था। मैं दांत निकलवाने के लिए आपके यहाँ सिर्फ इसीलिए गया था। मैंने तुम्हें मरने से पहले ही मना किया है। क्या तुमने ये सुना? मरो मत, मेरे लिए जागो। और पीछे खड़ा होकर जैन हाउ ये सब देख रहा होता है कि मिस्टर सन ने किसको गले लगाया है और रो क्यों रहे हैं। वो मिस्टर सन का नाम लेता है तो मिस्टर सन चौंक जाते हैं और वो उस आदमी को देखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलता है और वो आदमी कहता है मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बचाया जा सकता है। उस आदमी को तब स्ट्रेचर पे ले जाते हुए हम देखते हैं। जैन हाउ अपना हाथ में मुट्ठी बनाते हुए मिस्टर सन का नाम लेता है और मन में सोचता है मिस्टर सन ने उस आदमी को क्या कहा। फिर जैन हाउ के हाथ से उसकी वेडिंग रिंग निकल के नीचे गिर जाती है। तो मिस्टर सन की तो चोरी पकड़ी गई कि मिस्टर सन जैन हाउ को पसंद करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू गाइस।